हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th का शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस वन अ फैक्टर। क्या x प्लस वन इन पॉलिनोमियल्स का एक फैक्टर है, ये हमें देखना है। निम्न बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x प्लस वन है? तो चलिए करते हैं। सबसे पहले इसमें 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, लेकिन जो दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने आपके लिए लिया है। थोड़ा डिफिकल्ट भी है और एक इजीली एक डिफिकल्ट लिया ताकि बाकी के आप दो क्वेश्चन खुद से कर सके। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। x प्लस वन क्वेश्चन नंबर पहला हम करेंगे। x प्लस वन इज इक्वल टू 0 ये रख रहा हूं, हमें इसकी वैल्यू रखनी है x प्लस वन। सो x प्लस वन इज इक्वल टू 0। 1 को LHS से शिफ्ट कर देते हैं RHS में। x इज इक्वल टू माइनस वन। अब स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है, इस x इक्वल टू माइनस वन की वैल्यू को इस इक्वेशन में हमें पुट करना है, रखना है और आ जाएगा गुणनखंड। अगर 0 आएगा तो गुणनखंड है। if it comes 0 then it is a factor, if doesn't comes it's not a factor. So let's try. The very first question says over here x cube, x square, x and 1. So by taking or putting the value x is equal to माइनस वन, इस वैल्यू को लेने में इस इक्वेशन में, इस समीकरण में रखते हैं तो देखिए क्या होता है। माइनस वन का क्यूब, माइनस वन का स्क्वायर, प्लस माइनस वन एंड प्लस वन। माइनस वन का क्यूब करेंगे 3 टाइम्स। हमें पता है कि कभी भी किसी भी माइनस को अगर 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो द वैल्यू विल बी इटसेल्फ माइनस। सो दिस गोज टू बी माइनस वन। माइनस वन का यहां स्क्वायर करेंगे प्लस वन, प्लस माइनस माइनस एंड प्लस वन। ये और ये कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है। सो द फैक्टर कम्स एज अ 0। तो आंसर हो जाएगा यस, दिस इज द फैक्टर। यस, हाँ, इट इज अ फैक्टर, गुणनखंड है। गुणनखंड है, फैक्टर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से करना है, मेथड सेम रहेगा। करके दिखाता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2। Sorry, not question number 2, question number 4. So question number 4 says that x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स एंड हियर वी गो रूट 2। स्टूडेंट सबसे पहले ना इसको आप मल्टीप्लाई कर लें ताकि वैल्यू पुट करने में इजी हो। सो एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स से 2 का करेंगे 2x, एक्स से रूट 2 का करेंगे रूट 2x। इस तरीके से हम इसे कर लेते हैं, प्लस रूट 2। अब ब्रैकेट खोलते हैं ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इफ अ माइनस कम्स आउट ऑफ ब्रैकेट, अगर एक माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट ओपन करने पे सारे ही सिंबल चेंज हो जाएगा। तो सी दिस 2x इज इन पॉजिटिव, प्लस में है ये तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस रूट 2x प्लस रूट 2। अब हम वैल्यू रख सकते हैं x इक्वल टू माइनस वन। तो चलिए रखते हैं, बाय टेकिंग x इक्वल टू माइनस वन। सो माइनस वन का क्यूब माइनस माइनस वन का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस वन माइनस रूट 2 इंटू माइनस वन प्लस रूट 2। माइनस वन का क्यूब माइनस वन ही रहेगा, यहां माइनस वन का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस ही होने वाला है। माइनस 2 का माइनस वन से मल्टी करेंगे प्लस 2 एंड माइनस रूट 2 का माइनस रूट 2 से करेंगे, माइनस वन से करेंगे तो प्लस रूट 2 एंड हियर प्लस रूट 2। सो गाइस ये हो जाएगा माइनस वन माइनस 2 प्लस 2 एंड ये हो जाएगा 2 रूट 2, ये कैंसिल हो जाएगा
लेकिन आप देख रहे हो 2√2 एज इट इज है। अब जब 2√2 एज इट इज है तो जीरो तो आया नहीं है, तो फैक्टर तो है नहीं, तो लिखेंगे इट इज नॉट अ फैक्टर, यह गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं मैं 2.4 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। वैसे तो इसमें 3 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, तीसरा आप करके देखिएगा, नहीं आया तो कमेंट्स में बताइए। क्वेश्चन कह रहा है वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर gx px का एक फैक्टर है तो gx px का गुणनखंड है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो आप देख रहे हैं px की वैल्यू ये दी हुई है, gx की वैल्यू ये दी हुई है। इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन में px की वैल्यू ये है, gx की वैल्यू ये है। तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे ताकि आपको दोनों ही मेथड आ जाए। पहला हम करेंगे नॉर्मल मेथड, सामान्य विधि। दूसरा हम करेंगे स्टैंडर्ड मेथड, विशेष विधि। नॉर्मल मेथड जो है आप उसको वैल्यू पुटिंग मेथड भी कह सकते हो, स्टैंडर्ड मेथड को आप डिवीजन मेथड भी कर सकते हो। तो चलिए करते हैं। gx इज इक्वल टू x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। जैसे हम इस +1 को LHS से RHS में शिफ्ट करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है। अब इस वैल्यू को इसमें रख देना, इस इक्वेशन में रख देना है, वैल्यू को पुट कर देना और कुछ नहीं है। 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 एंड -1। 2 इंटू -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही होता है, -1 -1 का स्क्वायर करेंगे +1, -2 का -1 से मल्टी करेंगे प्लस का 2 एंड दिस विल बी -1। 2 का -1 से मल्टी करने पे -2 +1 +2 -1। सो गाइस +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा एंड +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो हियर द फैक्टर विल बी 0। तो यस इट इज अ फैक्टर। हिंदी में लिखेंगे हाँ यह एक गुणनखंड है। ठीक है, यह एक गुणनखंड है, 0 आने पे ही वो फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं जिसको हम थोड़ा सा अच्छे मेथड से करने वाले हैं, स्टैंडर्ड मेथड से, जिसको आप डिवीजन मेथड भी कह सकते हो, भाग्य विधि। विशेष विधि भी कहते हैं इसे। तो चलिए देखते हैं इस मेथड से करके। तो सिंपली px विल बी डिवाइडेड बाय gx, px को डिवाइड करना है gx से। सो x प्लस 2 x का क्यूब 3x स्क्वायर 3x प्लस 1, इससे हम इसे डिवाइड करने वाले हैं। यहाँ पे x का क्यूब आप देख रहे हैं, यहाँ पे x है, तो रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायरमेंट एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का x से मल्टी करने पे x का क्यूब हो जाएगा। ये घात देख रहे हैं, इसके ऊपर घात 2 है, इसके ऊपर घात 1 है, तो आप याद कीजिए a की पावर m a की पावर n क्या हो जाएगा, बेस कॉमन हो जाता है और जो डिग्री है वो ऐड हो जाता है, घात जुड़ जाता है। तो यहाँ पे बच्चों x कॉमन, 2 + 1 x का क्यूब। ठीक है, इस मेथड से करेंगे हम, एक्सपोनेंशियल मेथड से। तो एक्स स्क्वायर का x से करेंगे, x का क्यूब होने वाला है, x स्क्वायर का 2 से करेंगे 2x स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, मींस हिडन प्लस है, यहाँ पे भी कोई सिंबल नहीं है, हिडन प्लस है, तो अपोजिट रखेंगे प्लस का, माइनस एंड दिस विल बी कैंसल्ड। यहाँ पे प्लस दिख रहा है, यहाँ पे प्लस दिख रहा है, यहाँ अपोजिट सिंबल माइनस, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर कैंसिल करेंगे, x स्क्वायर, रिमाइंडर सारे उतार लेंगे, 3x + 1। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे x, यहाँ पे x स्क्वायर, तो उसी एक्सपोनेंशियल मेथड से करते हैं, x की पावर 1 इंटू x की पावर 1 मींस x कॉमन, पावर एडेड, सो हियर वी गो x स्क्वायर। तो समझ में आ गया हमें कि इसका मल्टीप्लिकेशन x से करना है। सो प्लस x का x से करेंगे x स्क्वायर, x का 2 से करेंगे 2x, हिडन प्लस अपोजिट सिंबल माइनस, इट विल बी कैंसिल्ड, यहाँ पे प्लस अपोजिट सिंबल माइनस, 3x में से 2x चला जाएगा, x + 1। अब हमें करना है
x प्लस 2 से। चाहिए कितना? x प्लस 1। वन टाइम पे करते हैं x प्लस 2, अपोजिट सिंबल कैंसिल, अपोजिट सिंबल -1। गाइस यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है, सो इट मींस दैट इट इज नॉट अ फैक्टर। ये जो है इसका क्या गुणनखंड नहीं है, तो हम लिखेंगे नो, इट्स नॉट अ फैक्टर। यह गुणनखंड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालिए इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर। यदि x माइनस 1 एक फैक्टर है तो हिंदी वालों के लिए k का मान ज्ञात करिए यदि x माइनस 1 एक गुणनखंड है तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें वैसे 4 क्वेश्चन है, तो मैंने एक इजी और एक डिफिकल्ट ले लिया ताकि बाकी के 2 क्वेश्चन आप खुद कर ले। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके दिखाऊंगा, फिर आपको सेकंड करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे कह रहा है x माइनस 1 इज अ फैक्टर, ये चेक करना है प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही है, वैल्यू पुटिंग वाला। तो लेट्स से x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। इसी वैल्यू को पुट करना है इसमें बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1। x बराबर 1 का मान रखने पर ये काम हम कर लेंगे। x बराबर 1 रख लेते हैं इस इक्वेशन में। तो इक्वेशन है px एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस k। तो हम यहां रखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। 1 का स्क्वायर करने में 1 ही होता है, 1 प्लस k। तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस k। k इज इक्वल टू 2 को इधर भेजेंगे RHS से LHS में, तो प्लस का 2 है माइनस का 2 है, तो ये k का मान है। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहां पे भी वही चीज करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। फ्रॉम LHS टू RHS सिंबल विल बी चेंज्ड। तो लिख लेते हैं बाय कीपिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1। x बराबर 1 रखने पर इस इक्वेशन में x बराबर 1 लेने पर, तो चलिए रखते हैं p1 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2। 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, प्लस k का मल्टीप्लीकेशन 1 से करेंगे तो k का k रहेगा वो, प्लस रूट 2। 2 1 जा 2 प्लस k प्लस रूट 2। अदर देन k को छोड़कर जो भी नंबर्स है उनको हम शिफ्ट कर देते हैं RHS LHS में। -2 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू k। ये k का वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.4 का, जिसमें कह रहा है फैक्टराइज कीजिए, गुणनखंड करो। ये क्वेश्चन लिटरली बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे एक्सरसाइज में। स्प्लिटिंग द मिड टर्म, मध्य पद विभक्त विधि, क्योंकि ये क्वेश्चन बेस है फैक्टराइजेशन का। अगर ये क्वेश्चन पे आपने कमांड कर लिया तो ना सिर्फ 9th 10th 11th 12th आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये हेल्प करने वाला है, स्प्लिटिंग द मिड टर्म। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंग्लिश में से स्प्लिटिंग द मिड टर्म कहते हैं, हिंदी में से मध्य पद विभक्त विधि कहते हैं। पहले मैं आपको ये समझाता हूं स्प्लिटिंग द मिड टर्म क्या है, या मध्य पद विभक्त विधि क्या है। तो देखिए स्प्लिटिंग द मिड टर्म नाम से पता चल रहा है, स्प्लिटिंग द मिड टर्म, हिंदी में कहेंगे मध्य पद विभक्त विधि। थोड़ा सा आप इस पे गौर करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। स्प्लिट मीन्स तोड़ना, बांटना, किसे? मिड टर्म को। मीन्स ये जो मिड टर्म है ये
इसको हमें स्प्लिट करना होगा, बांटना होगा, तोड़ना होगा। मध्य पद, मध्य पद ये पहला पद ये है, दूसरा पद ये है और अंतिम पद ये है। तो इन तीनों में से मध्य पद ये वाला है, मिड टर्म ये है, इसी को हम स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे। तो गाइस चलिए देखते हैं कैसे हम इसे स्प्लिट करेंगे, किस तरीके से स्प्लिट होगा। स्प्लिटिंग द मिड टर्म। सबसे पहले इसमें कुछ स्टेप है, स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा बनाना। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में क्या करेंगे, आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मींस 12x स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर का 1 से मल्टी करेंगे 12x स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें जो नंबर उसका हम एलसीएम लेने वाले हैं। 2 6 12, 2 3 6। अब ऐसे पॉसिबल पेयरिंग करना है कि मल्टीप्लीकेशन करने पे ये आए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे मिड टर्म आए। तो पेयरिंग का यहाँ पे खेल है, यहाँ पे हम पेयरिंग करने वाले हैं। 2 2 4 और एक तरफ 3 अलोन रखेंगे। अगर हम 4x लेते हैं और 3x लेते हैं, दोनों को माइनस में रखते हैं, -4x -3x कितना होगा, -7x। अगर हम इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 4 3 12x स्क्वायर। तो गाइज यही इस क्वेश्चन का बैकबोन है। अगर आपने इसे कर लिया, एलसीएम लेना सीख लिया और स्प्लिटिंग द मिड टर्म के लिए पेयर फाइंड करना सीख लिया, जोड़े लगाने सीख लिए, तो आप ये क्वेश्चन बना लोगे। तो यहां पे हम इसे ब्रेकअप करेंगे, इसको आगे 12x स्क्वायर -4x -3x +1। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2। ठीक है, आप जैसे ही इसको ब्रेकअप करेंगे आप उसकी वैल्यू को यहां रखेंगे। स्टेप 3 कॉमन करेंगे। कॉमन करने के लिए हम इसे पेयर कर लेते हैं। ये दो पेयर बन गए, एक पेयर ये, एक पेयर ये। अब इसमें हम कॉमन करते हैं। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है। मीन्स 4 के टेबल में 4 भी आएगा और 12 भी आएगा। मीन्स 4 कॉमन होने वाला है। तो 4 हमने कॉमन कर लिया। क्या कुछ और कॉमन हो सकता है? हाँ, x हो सकता है। ये सिंगल x यहाँ पे और यहाँ पे x स्क्वायर है। तो 4x हमने कॉमन कर लिया। अब यहाँ 4x से 12x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे। मीन्स अगर आप 12x स्क्वायर को 4x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 4x से 4 3 जा 12, x से x कैंसिल मीन्स x। तो यहाँ आने वाला है 3x। उस तरीके से 4x से -4x को डिवाइड करोगे तो गाइज -1 आएगा, इस तरीके से। अब इन दोनों में कॉमन करने के लिए भैया 1 के टेबल में 1 आता है और 1 के टेबल में 3 भी आएगा, लेकिन 3 के टेबल में 1 नहीं आएगा। तो हम -1 कॉमन करते हैं। -1 कॉमन कर देंगे तो -1 से -3 को डिवाइड करेंगे तो +3x और -1 से +1 को डिवाइड करेंगे तो -1। अब देखिए अगर ये दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम है, एक जैसा आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन सही चल रहा है। 3x -1 3x -1 बिल्कुल सही है। तो 3x -1 यहां से हमने एक कॉमन कर लिया और एक ये हो जाएगा हमारा 4x -1। ठीक है गाइज, ये हो गया 3x -1 3x -1 को कॉमन किया। इसकी जगह पे 1 बचेगा रिमाइंडर। 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे यही रहेगा, तो ब्रैकेट में 4x -1 आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा स्प्लिटिंग द मिड टर्म फैक्टराइज हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसे समझिए आप। स्टेप 1 जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट से लास्ट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करिए। 2x स्क्वायर इंटू 3 आपको मिलेगा 6x स्क्वायर। स्टेप 2 में आप इसको मैं दिखा देता हूं और थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूं। स्टेप 2 में आप इसी का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कर लीजिए 6 का। 2 3 जा 6x। स्टेप 3 में आप इसको क्या कीजिए, थोड़ा सा आप इसका पेयरिंग कर लीजिए। यहां मैं लिख देता हूं पेयर करना, जोड़े लगाना, पेयरिंग करना। तो 2x और 3x अगर हम इसको ऐड करते हैं तब भी 7x नहीं आता है, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी नहीं आता है। मींस कुछ और एलसीएम हमें इसका लेना होगा। तो क्या कोई और है? हाँ जी है, 6 का। 6 1 जा 6। अब देखिए 6x और 1x,
6x और x ऐड करते हैं तो कितना आता है 7x, और 6x का x से मल्टी करेंगे तो 6x स्क्वायर आएगा। इस तरीके से कई बार एलसीएम भी हमें दो बार लेकर के देखना होता है, क्योंकि पेयर्स अलग अलग तरीके से बन सकते हैं, तो एलसीएम भी हमें अलग अलग डिजिट से लेकर के ट्राई करना होगा। अब पेयरिंग कर लिया हमने, पेयरिंग हमारा रेडी है। अब हम क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। 2x स्क्वायर 7x प्लस 3। गाइस जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिड टर्म की वैल्यू आनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लीकेशन की इक्वल आना चाहिए। तो 6x और x ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 7x, और 6x और इंटू x करोगे तो 6x स्क्वायर। यानी गाइस ऐड करने पे मिड टर्म की वैल्यू आ रही है, मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म और प्रीवियस फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के मल्टीप्लीकेशन की इक्वल आ रहा है, मींस हमारा काम बिल्कुल सही जा रहा है। अब हम स्प्लिटिंग द मिड टर्म की वैल्यू ले आते हैं, वहां से यहां रख लेते हैं 6x, यहां रख लेते हैं x, यहां रख लेते हैं एज इट इज 3। जरूरी नहीं है कि 6x आप आगे लिखे, आप इसको बाद में भी लिख सकते हैं, x को पहले भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस x को पहले भी लिख सकते हैं, 6x को बाद में भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इन दोनों में पेयरिंग कर लिया हमने, यहां से 2x कॉमन होने वाला है, 2, क्योंकि 2 के टेबल में 2 आएगा और 2 के टेबल में 6 भी आएगा, तो 2 1 जा 2 एंड x से x कैंसिल, मींस ओनली x रिमाइंडर रह जाएगा यहाँ पे। 2x से 6 को डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6x। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहां पे कॉमन कुछ नहीं है वहां का HCF तो 1 है ही है, मींस हम 1 तो कॉमन कर ही सकते हैं। कहते हैं ना जिसका कोई मालिक नहीं उसका ऊपर वाला है, तो इसी तरीके से यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है तो HCF तो 1 है ही है, तो हम 1 कॉमन कर लिए। 1 से x को डिवाइड करेंगे x, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इन ब्रैकेट्स की वैल्यू सिमिलर आ रही है तो आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। यहां से हम x प्लस 3 कॉमन कर लेते हैं, x प्लस 3 हमने कॉमन कर लिया। जैसे हमने कॉमन किया x प्लस 3, तो x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल करेंगे, यहां जो वैल्यू होने वाला है वो ये होने वाला है 2x इंटू 1। ये 1 कहां से आएगा इस, ये 1 x प्लस 3 को डिवाइड करने से आया। 2x तो अपनी जगह पे है, x प्लस 3 से x प्लस 3 को कैंसिल किया तो 1 आ गया, ये प्लस का 1, फिर इस x प्लस 3 से इस x प्लस 3 को कैंसिल करेंगे तो यहां पे भी 1 होने वाला है। अब देखते हैं x प्लस 3, 2x 1 जा 2x एंड 1 1 जा 1, यानी कि आप इसको डायरेक्ट इन दोनों में से कोई एक कॉमन कर सकते हैं और इन दोनों को ऐड करके रख सकते हैं, या चाहे तो इस मेथड को भी आप कर सकते हैं। यहां पे मैंने आपको इसी क्वेश्चन में डायरेक्टली कर दिया था, 3x माइनस 3x माइनस 1 3x माइनस 1 को सीधा कॉमन कर लिया, और एक बच गया हमारा 4x माइनस 1, इसको एज इट इज लिख दिया। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये मेथड भी है। तो होप आपको ये वाला मेथड अच्छा लगा होगा, दोनों तरीका। स्प्लिटिंग द मिड टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज, गुणनखंड करो, एक्सरसाइज 2.4 का। गाइस ये क्वेश्चन स्प्लिटिंग द मिड टर्म से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर ही स्प्लिटिंग द मिड टर्म मध्य पद विभक्ति विधि छुपा हुआ है। तो अब हम इसको करेंगे स्टेप बाय स्टेप, आप ध्यान से देखिए। चलिए सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 3 टर्म्स होते हैं तो हम स्प्लिटिंग द टर्म लगा देते हैं, स्प्लिटिंग द मिड टर्म, लेकिन यहाँ पे 4 डिजिट्स है, 1 2 3 4। अब क्या करें, तो सबसे पहले इसको, इस क्वेश्चन को हम 3 स्टेप में पूरा करने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे ट्रायल एंड हिट मेथड। ट्रायल और एरर मेथड भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, हम इसकी एक वैल्यू ढूंढेंगे, हम इसमें देखते हैं कि इसका फैक्टर क्या है, +1 है या -1 है। तो गाइज अगर हम +1 रखते हैं तो +1 का क्यूब करेंगे तो +1, यहाँ पे +1 रखते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे +1, और +1 का -2 से मल्टी करेंगे तो -2। ठीक है जी, तो ये +1 ये -2, यहाँ पे +1 रखते हैं तो ये -1 हो जाएगा, और ये +2। तो इसका मतलब ये है कि x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं, से x का क्यूब -2x स्क्वायर -x +2। अब इसको हम रखते हैं, 1 का क्यूब 2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 +2, 1 का क्यूब करेंगे 1, -2 इंटू 1 -1 +2,
तो यहाँ पे -2 का मल्टीप्लीकेशन 1 से करेंगे, 1 इंटू -2 -1 +2। अब आप देख सकते हैं -2 और +2 कैंसिल होने वाला है और +1 -1 भी कैंसिल हो जाएगा, ये लो, तो वैल्यू 0। यस, इट इज अ फैक्टर। हाँ, यह एक गुणनखंड है। अब जब गुणनखंड है तो इसी गुणनखंड से हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। x + 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे। x का क्यूब -2x² -x + 2, इसको डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करने के बाद फिर ये 3 टर्म्स में आ जाएगा। और स्टेप 1 ये था, इसको आप स्टेप 1 लिखें, जहां पे हम ट्रायल एंड एरर मेथड लगाते हैं। इसे आपको गाइस स्टेप 2 लिख लेंगे। स्टेप 2 जहां पे हम डिवीजन मेथड लगाएंगे। रिक्वायरमेंट हमें एक्स क्यूब का है, हमारे पास x है, तो x² से अगर हम मल्टी करते हैं तो वही बात जो मैंने आपको सिखा रखा है, x² इंटू में x की पावर 1, x कॉमन 2 + 1 x की पावर 3, तो यहां आ जाएगा x का क्यूब। इसी x² से 1 का करेंगे तो +x²। अपोजिट सिंबल लगाएंगे, यहाँ हिडन प्लस है, यहाँ हिडन प्लस है, यहाँ अपोजिट सिंबल माइनस, ये कैंसिल होने वाला है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, अपोजिट सिंबल प्लस का माइनस, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, -3x² -x + 2। सारे रिमाइंडर हमने नीचे नोट डाउन कर लिए। अब हमें चाहिए -3x², तो -3x² चाहिए, तो -3 से तो हमें करना ही होगा, पर x भी ले लेते हैं, क्योंकि x इंटू x करेंगे तो x कॉमन 1 + 1 x की पावर 2, तो इस तरीके से ये हो जाएगा -3x² और -3x का 1 से करेंगे -3x। अपोजिट सिंबल यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो यहाँ हम अपोजिट सिंबल के लिए प्लस लगा लेते हैं। प्लस लगाते ये कैंसिल होने वाला है, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, यहाँ अपोजिट सिंबल लगाते हैं प्लस, तो 3x में से 1x चला जाएगा, 2x + 2। 2 से बस मल्टीप्लीकेशन करना है, काम बन जाएगा। 2 से मल्टीप्लीकेशन करते ही गाइस 2 से x का करेंगे 2x, 2 से 1 का करेंगे 2, अपोजिट सिंबल हिडन प्लस है तो अपोजिट सिंबल माइनस, कैंसिल, यहाँ पे भी अपोजिट सिंबल माइनस, 0, रिमाइंडर 0 है। अब हमारे पास स्टेप 2 के बाद हम आते हैं स्टेप 3 पे, जिसको हम अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किए हैं, जिसको हम स्प्लिटिंग द मिड टर्म या मध्यपद विभक्त विधि कहते हैं। तो ये हो जाएगा x² -3x + 2। ठीक है, ये जो हमारे पास क्यूटेंट है, क्यूटेंट जिसको आप हिंदी में क्या कहोगे, भागफल, भागफल को हम अब स्प्लिटिंग द मिड टर्म से करने वाले हैं। तो वही है x², फर्स्ट एंड लास्ट वाले का मल्टी, x² इंटू 2, 2x², 2 का एलसीएम, 2 1 जा 2, मीन्स पेयरिंग करेंगे इसे हम, तो 2x एंड x, इन दोनों को माइनस में रख लेते हैं तो 3x होने वाला है, तो माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2, ये मैंने आपको बता रखा है। आप इसको इस तरीके से स्प्लिट करेंगे 2 टुकड़ों में, इसीलिए इसको स्प्लिटिंग द मिड टर्म कहा जाता है। अब यहां से क्या कॉमन करेंगे, x को, x कॉमन करेंगे, यहाँ x रिमाइंडर रह जाएगा, यहाँ x कॉमन करेंगे -2 रिमाइंडर रह जाएगा, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहां कुछ कॉमन नहीं है वहां तो 1 कॉमन है ही, HCF, तो -1 हमने कॉमन कर लिया, -1 से -x को डिवाइड करेंगे +x, और -1 से +2 को डिवाइड करेंगे -2, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सेम आ रही है, बिल्कुल इसका मतलब क्वेश्चन सही जा रहा है। x -2 यहां से हमने कॉमन कर लिया, एक रिमाइंडर बच गया x -1, ये कर लो, या वही मेथड जो कॉमन वाला मेथड मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया वो कर सकते हो। अब गाइस ये 2 वैल्यू आ गए, x -2 x -1, एक वैल्यू और है जिससे हमने इसको डिवाइड किया था, वो वैल्यू भी आप ले लो, और ये तीनों मिल करके इस क्वेश्चन का आंसर है, फैक्टर है। अगर आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लीकेशन करने बैठेंगे तो यही वैल्यू आने वाला x का क्यूब -2x² -x + 2, ये आपका तीनों फैक्टर हो गए। तो ये 3 स्टेप्स में हो रहा है, स्टेप 1 जहां पे आप ट्रायल एंड एरर मेथड अपनाएंगे, स्टेप 2 जहां पे आप डिवीजन मेथड अपनाएंगे। जब ये 3 डिजिट्स में आ जाएगा तो स्प्लिटिंग द मिड टर्म मध्य पद विभक्त विधि अपनाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन होगा।